प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। कल जो आपने किया और कहा वह मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। इस लगने में आपकी गलती नहीं है। ये पंक्ति अगर आप समझ गए तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रहस्य समझ में आएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने। ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें।
अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कल जो आपने किया और कहा वह मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। इस लगने में आपकी गलती नहीं है। ये पंक्ति अगर आप समझ गए तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रहस्य समझ में आएगा। पंक्ति क्या थी? आपने जो किया वह मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन इस लगने में आपका कसूर नहीं है, इस लगने में आपकी गलती नहीं है। ये सुनकर सामने वाले पर क्या परिणाम होगा, और अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की भाषा नहीं सीखते तो लोगों के साथ जब हम पूर्णता करते हैं तो और झगड़े बढ़ा कर आते हैं। जब हम अपने ही लोगों को अपनी नाराज़गी बताते हैं वे और बुरा मान जाते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस पंक्ति में जो रहस्य छुपा है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। क्यों हमें नई भाषा सीखनी है भावनाओं की? क्योंकि लोग शाब्दिक अर्थ पकड़ते हैं, शब्दों में अटकते हैं। जो शब्द हमने कह दिए उसमें फंस जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं। जैसे टीचर ने बच्चे को कहा, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, फटाफट जवाब देना। और सवाल पूछा, भारत की राजधानी का नाम क्या है? बच्चे ने कहा फटाफट। जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब फटाफट देना। तो लोग शब्दों में हमेशा अटकते हैं। इसलिए जो पंक्ति कही गई पहले ही सामने वाले इंसान का रेजिस्टेंस, अवरोध समाप्त करने के लिए, कि जो कुछ आपने किया, कहा, आप अपनी जगह पर सही हैं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा, कहीं तो अच्छा भी नहीं लगा। इस लगने में आपकी गलती नहीं है, मगर आप अपनी भावना तो बता रहे हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।